आज हम आए हैं वो धरती पर जहां वीरता ने जन्म लिया था, जहां राजपूतों के आन बान और शान ने इतिहास लिखा था। ये है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, एक ऐसी जगह जहां रानी पद्मावती का सम्मान और रावल रतन सिंह का राजपूती गरिमा था, जहां अलाउद्दीन खिलजी के लालच ने जंग छेड़ा था और हुआ था जौहार, जिसमें सतीत्वा के लिए हजारों रानियां अग्नि को गले लगाया। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक जज्बा है राजपूताना शौर्य का। ये वही धरती है जहां तलवारों ने गीत गाया और महारानियों ने मौत को अपना सहरा बनाया। तो चलिए चलते हैं उन दीवारों के बीच जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है। जाने से पहले अपने खानदान से तो मिला दीजिए। सभी से तो मिला दिया आपको, यही तो है हमारा परिवार। नहीं, ये तो है ही। हमारा मतलब था चित्तौड़ की शान रानी पद्मावती। क्या हुआ? क्या हमने कोई नावाजिब गुजारिश कर दी? घनी ऊंची बात कर दी तूने अलाउद्दीन। चित्तौड़ में हम अतिथि को भगवान मानते हैं, वरना तेरा सर धड़ से अलग होता इस वक्त। पुष्कर शहर को अलविदा कहने के बाद हम चलते हैं चित्तौड़गढ़ की तरफ। चित्तौड़गढ़ या चित्तौड़ उदयपुर से पहले मेवाड़ डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था। ये रास्ता उदयपुर भी जाता है, ये रास्ता अहमदाबाद भी जाता है। हम लोग वही सोच रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ देखने के लिए जा रहे हैं, तो चित्तौड़गढ़ अगर जल्दी जल्दी हो गया तो फिर हम लोग उधर उदयपुर जाएंगे, उदयपुर पर रहेंगे। उदयपुर भी सिटी ऑफ लेक्स है, राजस्थान है, मिस नहीं करना चाहिए। ये आज का हमारा पहला टोल गेट आ गया। 10-15 अभी डैड से गाड़ी मैं ले रहा हूँ क्योंकि हाईवे है अच्छा खासा और 100 किलोमीटर है, तो डैड से लेकर मैं पहुंचाता हूँ चित्तौड़गढ़। बोबो मेरा पैसेंजर, अभी पैसेंजर प्रिंसेस बोबो पैसेंजर बन जाओ। वो सीट बेल्ट पहनना जरूरी है, नहीं तो मुझे भी फाइन मिल रहा था। यहाँ है ड्राइवर साहब, चाय वाय पीकर हम लोग यहाँ से 10:30 को रवाना हो रहे हैं और यूनिकॉर्न को फिर से मैं आ गया वापस। I'm back guys after a long time. You guys may be missing me. कहानियों के अनुसार चित्तौड़गढ़ का नाम एक पुराना शासक चित्रंगदा मौर्य से आता है। तो सामने ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा चित्तौड़गढ़ फोर्ट। अभी हम लोग चित्तौड़गढ़ सिटी से जा रहे हैं टुवर्ड्स चित्तौड़गढ़ फोर्ट। एकदम ऊपर है, इंडिया लार्जेस्ट फोर्ट है बाय पेरीमीटर। टोटल 7 गेट्स है, इसमें से है पदाल पोल, पोल मतलब गेट। टोटल 7 गेट्स है। राम पोल उसमें से सबसे बड़ा है। राम पोल है, लक्ष्मण पोल है, गणेश पोल है, हनुमान पोल है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट की दीवारें 13 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। ये फोर्ट 700 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है और शहर से लगभग 180 मीटर ऊंचाई पर है। ऐसा सैकड़ों मंदिर मिलेगा, हिंदू मंदिर भी, जैन मंदिर भी आप लोगों को फोर्ट के अंदर ही मिल जाएगा। मंदिर में तो सबसे कॉमन है कालिका माता मंदिर और मीराबाई मंदिर और बाकी भी मंदिर है, वो सब भी देखेंगे। पादन पोल, गणेश पोल क्रॉस करने के बाद ये है हनुमान पोल। सामने हमारा गाइड जा रहा है, 200 रुपए देगा बोला। फोर्ट के दीवारें देखिए, एक हिल फोर्ट है, यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। ये सब पोल से राजपूत सेना नीचे आए थे और अलाउद्दीन का सेना ऊपर गए थे। जोड़ला पोल मारपीट वगैरह हुआ था। लक्ष्मण पोल सबसे बड़ा वाला होगा राम पोल। ये सारे पोल आक्रमणकारियों को रोकने के लिए बनाया गया था ताकि सेना उन्हें भीतर से निशाना बना सके। ये किले के अंदर कई लोगों का घर मैं देख पा रहा हूँ और फाइनली पहुंच गए टिकट काउंटर। गाइड हमारा टिकट काटने के लिए गए हैं गाइड सर, और कितना बोला 40 रुपीज पर पर्सन टिकट, गाड़ी के लिए 50, गाड़ी कार के लिए 50। ये फोर्ट में 3 बार हमला हुआ था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी, 1535 में बहादुर शाह और लास्ट में अकबर। दाई तरफ है राणा कुंभ पैलेस जो महाराणा कुंभ ने 1433 पर बनाया था। बड़ी पोल से हम लोग अंदर चलेंगे। फोर्ट के अंदर में 500 मकान, 5000 लोग फोर्ट के अंदर में एक प्रेजर है। अच्छा, गाड़ी को आप पार्किंग में ले लो। गाड़ी को पार्क कर देते हैं। हमारा पहला स्पॉट इस फोर्ट का मीराबाई मंदिर। ये स्पॉट पर हम 2 मंदिर देखेंगे, कुंभ श्याम मंदिर और मीराबाई मंदिर। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ फोर्ट को फर्स्ट आपका मैं वेलकम करता हूँ। हमारे साथ 2 टेम्पल विजिट करें जो हमारे इस फोर्ट के सबसे पुराने सबसे बड़े मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण आज से 1200 साल, छोटा मंदिर है आज से 600-700 साल पुराना। फोर्ट के अंदर में इनसे छोटे टेम्पल अगर आप विजिट करते हैं, भगवान शिव के यहाँ 113
84 पानी की कुंड, 24 पैलेस हैं, 36 जैन टेम्पल हैं, 2 टावर, 1 अग्नि जॉर्ज है। एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है चित्तौड़गढ़ मेवाड़ किले का। 1600 साल पुराना ऐतिहासिक किला है। एशिया का सबसे बड़ा किला 700 एकड़ जमीन अरावली पर्वत की पहाड़ी पर ये पूरा फोर्ट 13 किलोमीटर में आपको गाड़ी जाएगा अंदर। फोर्ट के अंदर में एवरी मोन्यूमेंट्स आपको गाड़ी पार्किंग होगा, गाड़ी से उतरना चढ़ना होगा। देखने में हमारा गढ़ चित्तौड़गढ़ फोर्ट पूरा एक ही स्टोन से बना हुआ लैंडस्टोन, जो गर्मी में आपको ठंडा रहेगा, सर्दी में आपको अंदर से गर्म रहेगा। इसी पत्थर से चूना तैयार करके इंटरलॉकिंग सिस्टम से इस पूरे गढ़ मेवाड़ फोर्ट का निर्माण है। ये फोर्ट का इतना बड़ा फोर्ट है कि आप 7 दिन भी अगर देखो भी राजा महाराजा हुए तो सूर्यवंशी राजा रहे। सूर्य को इस्तेमाल कर मैन गेटों का निर्माण ईस्ट फेस पूर्व बर्फ साइड्स वाला एंट्री गेट हमारे बैक साइड और बैक साइड फोर्ट का बड़े टेंपल का निर्माण 8th सेंचुरी में बिल्ड करवाया गया। बप्पा रावल ने विष्णु भगवान के तीसरा अवतार का ये टेंपल था। वरा अवतार मंदिर की मूर्ति को सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट की सबसे सुंदर रानी का अपने नाम सुनोगा पत्नी, जिनके हस्बैंड थे रावल रतन सिंह, जो तलवार चलाते हुए वीर गति पर युद्ध में प्राप्त हुए। रानी पद्मिनी ने 16,000 दासी के साथ जिंदा आत्मिक उत्तर बल का पैरासती जोड़ दिया। सन 1303 के आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी ने हमारा भगवान शिव का विष्णु भगवान के मंदिर का मूर्ति का खंडित करवाना और हिंदू धर्म में खंडित मूर्तियों को पूजा पाठ करना। सन 1433 में राणा कुमार ने मंदिर को दोबारा ओपनिंग तो गुजरात की सोमनाथ बना। बैक साइड आर्किटेक्ट आप देखोगे तो जगन्नाथपुरी तीसरा टेंपल। मंदिर के सामने के विष्णु जी के वाहन भगवान गुरुदेव का मूर्ति है। मंदिर को आज कहते हैं कुंभा स्वामी। सेकंड टेंपल है यहाँ की संत मीराबाई का अपने नाम सुनोगा, जो भगवान कृष्ण की भक्ति थी। उनका मेवाड़ चित्तौड़गढ़ ससुराल है। मीराबाई का पियर मारवाड़ नागौर डिस्ट्रिक्ट मेहता सिटी जिनने 13 साल की उम्र में शादी करी थी राजा भोज के साथ। मीराबाई ने हस्बैंड की कुछ समय बाद अकाल मृत्यु होना, मीराबाई विधवा होना और अपने राजमहलों को छोड़कर अपना पूरा समय इस मंदिर में नीचे का उसको गुरु बनाकर उनके साथ रहना, उठना बैठना करना। नीचे का उसको मीराबाई ने गुरु बनाया कर संभव। देवा ने इसी मंदिर में अपनी भाभी को विष दिया जो भक्ति का टॉप में ब्लैक कपड़ा का साफ भेजा गया। तो मंदिर में नया मूर्ति लगाया 2002 में अंति बिला ग्रुप। पहले मीराबाई मंदिर का दर्शन करके आते हैं। गाइड के अनुसार ये इकलौता मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण जी की मूर्ति के साथ मीराबाई का भी मूर्ति रखा जाता है। अब चलते हैं कुंभ स्वामी टेम्पल की दर्शन करने। ये मंदिर महाराणा कुंभ ने 1448 में बनाया था। भगवान विष्णु जी का तीसरा अवतार वराह अवतार के लिए समर्पित है। इतिहास के अनुसार मीराबाई यही रहती थी और भगवान कृष्ण जी का भक्ति करते थे। मंदिर भले ही प्राचीन दिखता हो पर भक्ति से भरा हुआ है। जहाँ आपको मैं फोर्ट पॉइंट विजिट करूंगा, विजय स्तंभ, जौहर स्थल, गौमुख कुंड, शिव टेम्पल। अच्छा, जो हमारा फोर्ट का मुख्य मोनूमेंट है। महाराजा रतन सिंह का पैलेस अभी तक है? देखो पैलेस तो सारे डैमेज हो चुके हैं। डैमेज है, कुछ कंटेंट डैमेज है, वो आपको मैं गाड़ी से एक्सप्लेन करते बचाऊंगा। अच्छा, ये महल उन रानी का था, ये महल उन राजा का था। जी जी, ऐसे काफी कुछ बना हुआ। कार पार्किंग से निकलकर अब देखते हैं नेक्स्ट स्पॉट पर क्या मिलता है। अभी हम जो मंदिर देखे, मीराबाई मंदिर और कुंभ स्वामी मंदिर, 2 मंदिर हो गया। एक्चुअली कितने मंदिर है ये? देखो मैं यहाँ छोटा बड़ा मंदिर देखोगे 113 मंदिर है। अच्छा, टोटल 113 है। 84 पानी के कुंड है। 84 कुंड में मैं सिर्फ 22 जीवित है अभी तक। हाँ, देखो 84 पानी के कुंड में 22 में पानी रहता है, बाकी के समय में मई जून में सूख जाता है। गौमुख वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। फोर्ट का सबसे बड़ा कुंड है गौमुख, जिसे गूगल नेट पर सर्च करते हैं आप चित्तौड़ फोर्ट तो पहला भी आपको पानी का कुंड का भी। जी जी, ये सब सीताफल है, कस्टर्ड एप्पल, आताफल का। हाँ, ये विजय स्तंभ है या कीर्ति स्तंभ है? विजय स्तंभ। आपका सभी का फर्स्ट बार आना होगा। हाँ, जयपुर घूम लिए, उसके बाद अजमेर पुष्कर, चित्तौड़गढ़ कर रहा हूँ, उदयपुर फिर घूमेंगे, फिर बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, पूरा राजस्थान। हाँ, हल्दी घाटी भी है। ये स्तंभ 37 मीटर ऊंचा है। इसे समय लगा था बनने में 10 साल और बनाने में खर्चा आया था वह समय में 90 लाख और 5000 मजदूरी। सुंदर कलाकारी को की चौड़ाई है ये 9 मंजिल में। कोविड से पहले अंदर आना जाना होता था। कोविड जैसी बीमारी के बाद गवर्नमेंट से टावर ऑफ 157 सीढ़ियां 9 मंजिल में गुरु के ग्राम नाम दी। विजेता हमारी राजस्थान पुलिस का सिंबल है टावर ऑफ, जिससे 200 साल पुराना टावर है जिसे हम बोलते हैं। अच्छा, राणा कुंभ ने कौन सा राजा को हराया था? गुजरात बहादुर शाह मालवा से महमूद की। अच्छा, मशहूर खाने लायक फल सीताफल आपने खाया हो। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभ ने 1442 में किया, महमूद खिलजी को हराने के बाद। इतिहास के अनुसार आर्किटेक्ट सूत्रधर जयता और उसके 3 पुत्र ने बनाया। ये एंट्रेंस द्वार गेट। अच्छा, इस गेट को कहते हैं नॉर्थ उत्तरी द्वार, वो है ईस्ट द्वार। हम जहाँ अभी अंदर चल रहे हैं ना, हाँ। ये एरिया राणा महाराणा का समय का शमशान घाट। अच्छा, शमशान घाट के नाम से एक समाधीश्वर महादेव मंदिर दर्शन करोगे आप मेरे साथ।
मंदिर के अपोजिट पास में एक पानी का कुंड है, अभी आप लोग नाम ले रहे थे गौमुख कुंड। तो आइए आप पहले मंदिर के पास। विजय स्तंभ या टावर ऑफ विक्ट्री पर रामायण महाभारत के दृश्य और देवी देवताओं के मूर्तियों का खूबसूरत कार्विंग देखने को मिलेगा। अब करेंगे दर्शन समाधीश्वर महादेव मंदिर का, जो 11वीं सेंचुरी पर बनाया गया था। ये सब मूर्ति वगैरह तोड़ा गया ना, ये सब मुस्लिम आक्रमण में हमारा धर्म मूर्तियों को खंडित कराया जी जी, फिर उसको रिबिल्ड भी करा दिया गया। हाँ। ये 1000 साल पुराना भगवान शिव का मंदिर है जी। इस मंदिर का निर्माण परमार शासक राजा भोज द्वारा कराया गया। 1303 के अटैक में अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर मूर्ति को खंडित कराया। अच्छा। कुंभा के फादर महाना मोकल इस मंदिर में एक ही पत्थर पर मंदिर का 9 फीट का त्रिमूर्ति बनाया। वह 9 फीट का त्रिमूर्ति मुस्कुराते हुए क्रोध मौत हुसन मानने वाला, पालन पोषण करने वाला, जन्म देने वाला शिव के 3 रूप आज मंदिर में ब्रह्मा विष्णु महेश। भारत का पहला मंदिर बना है पुष्कर, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मा, और भारत का यह पहला मंदिर है जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की मंदिर में 9 फीट की त्रिमूर्ति बनी है। मंदिर को आज कहते हैं समाधीश्वर महादेव। समाधीश्वर महादेव टेम्पल। अभी हम लोग गौमुख कुंड देखने के लिए जा रहे हैं। छोटे बड़े मिलाकर इस स्पॉट के ऊपर में 84 पानी की कुंड बने, जिसमें सबसे डीप सबसे गहरा ये कुंड है जिसे हम गौमुख कुंड और सासबू कुंड कहते हैं। कहते हैं कि अक्सर हर सोमवार का सासबू अपना पहला स्नान यहाँ करती है। भगवान शिव को जल चढ़ाकर पूजा पाठ करके सुरंग से अपने मैन। गूगल नेट पर अगर आप सर्च करेंगे चित्तौड़ फोर्ट तो पहला भी आपको ये पानी का कुंड दिखाएगा। ओके, इसे आज बोला जाता है गौमुख। गाइड सर के अनुसार ये गौमुख कुंड 50 फीट गहरा है। ये कुंड का नाम गौमुख इसलिए है क्योंकि पानी एक गाय का मुंह जैसा कनाल से बाहर निकलता है। ये कुंड में लोग मछलियां रखते हैं और कुंड का पानी पूजा में इस्तेमाल होता है। भक्त लोग ये कुंड का पानी को पवित्र मानते हैं और कुंड में मछलियों को खाना खिलाते हैं। तो चलो लेट्स मूव ऑन टू समाधीश्वर मंदिर। ये कुंड किस वजह से बनाया जाता था? हर सोमवार का सोमवार। अच्छा, नहाने के लिए। मैं सोचा वाटर स्कैर्सिटी प्रॉब्लम होता होगा। नहीं। अच्छा। समाधीश्वर का मतलब है समाधि का ईश्वर, यानी भगवान शिव जी का एक रूप है। आज के समय में ये मंदिर का प्रतिमा को अद्भुत जी बोला जाता है। ये एक 3 मुखी भगवान शिव जी का प्रतिमा है। अब दिखाता हूँ आपको मैं जौहर से। अच्छा। बहुत सैड लगता है ये सब रूइंस वगैरह देखने में, टूटा फूटा। इतना सुंदर होता होगा ये फोर्ट, जब असली में महाराजा रानी वगैरह यहाँ पर रहता होगा। देखिए वो गेट से मंदिर आए। हाँ। नॉर्थ टू 3 जोर गेट। ये गेट इधर एक और बना है, इसे ईस्ट जोर गेट कहते हैं। हाँ। इसकी जो पास वाली जो दीवारें बनी थी ना, हाँ, इन दीवारों का हाइट था 40 से 50 फीट। अच्छा। ये एरिया राणा महाराणों का समय का अंदर साइड से शमशान गार्डन। इस गार्डन को कहते थे अग्नि जोर। अच्छा। एक साइन बोर्ड लगा हुआ है। हाँ। गार्डन के बीच में मिट्टी का हवन कुंड है। हाँ। हर साल में एक बार चित्र मीना होली की पहला एकादशी को रॉयल फैमिली के महाराजा यहाँ एक हवन कराते हैं। अच्छा। रानी महारानी की आत्मा को शांति पता है। जी। कहते हैं कि ऊपर का एक मंदिर था, जब अग्नि जोर कुंड था, उस मंदिर को कहते थे सती टेम्पल। हाँ। गवर्नमेंट द्वारा इस फोर्ट को इतना ही जीर्णोद्धार दिया है, वो आज मंदिर आज भी खंडित पड़ा है। 90 फीट गहरे गड्ढे में चंदन की लकड़ियाँ, घी, तेल, नारियल, तुलसी, रुई और कपड़ा, मिट्टी का तेल और कपूर ऐसी चीजों को आग में जलाकर अफीम का सेवन करके रानियां अपनी गला में हस्बैंड के साथ जिंदा आदमी को सती जोड़, अफीम सेवन करके रानियां सती जोड़ करती की बॉडी को दबी महसूस। आज ये गवर्नमेंट ने कुंड को बनाया। इधर देखेंगे आप, कुंड यहीं पर था जहाँ पर 10 फीट गहरा गड्ढा था। यहाँ गड्ढा था, अभी नहीं है पूरा एकदम ग्राउंड हो गया। वही सोच रहा हूँ, अभी तक मतलब यहाँ पर आग जलाया जाता है। 3 सन 1535 सन 1568 के इस स्थान पर 3 जोर घूंघट प्रथा को रखा गया, सती प्रथा को बंद। ये है जौहर कुंड के सामने मैं खड़ा हूँ गैस। जौहर करने वाले रानियों की याद में यहाँ पर अग्नि जलाया जाता है। ये है गैस, सिक्किम नहीं होते, यहाँ पर जौहर हुआ था और अभी भी अग्नि जलाया जाता है। उसी वजह से उनको रिमेम्बर करने के लिए 3 जौहर हुआ था यहाँ पर। पहले तो रानी पद्मावती किया था 16,000 औरतों के साथ। सेकेंड टाइम जौहर हुआ 1535 में, जब बहादुर शाह गुजरात ने आक्रमण किया, और थर्ड जौहर 1568 में हुआ जब अकबर चित्तौड़ पर कब्जा किया। मेरी वाइफ नर्स है। अच्छा। हाँ, और मेरा गाइडिंग का काम है। मेरा 4 साल का लड़का वो स्कूल जाता है। दादी दादा है वो संभाल नहीं पाते हैं। दाई तरफ देखोगे तो यह है कालिका माता मंदिर, जो माँ काली के लिए समर्पित है। बप्पा रावल ने इसे 8th सेंचुरी पर बनाया था। रानी महारानी की दासियों के पैलेस बने थे, टूट चुके हैं। मुस्लिम आर्किटेक्ट डोम आर्किटेक्ट में महलों का डिजाइन है हमारा लोटस कमल का फूल, खुला हुआ कलम की तरह। ये डैमेज हुए तो गवर्नमेंट ने अंदर अंदर में गार्डन बनाया। रानी का रियल पैलेस पानी के बीच में, जिसमें आना जाना गवर्नमेंट ने बंद कर दिया।
मूवी देखा आपने पद्मावत? हाँ। उसी पद्मावत मूवी का विरोध में राजपूत कनीसरा ने मूवी को बैन करवाया। इंडिया में कई मूवी का शूटिंग नहीं हुआ। ये वो पैलेस है पानी के बीच में जिसे हम रानी पद्मिनी का समर पैलेस कहते हैं। इसी समर पैलेस में रानी समर के वो है वो दूर पर कलिका माता मंदिर। और अभी हम लोग देखने जाएंगे रानी पद्मिनी पैलेस। पर ये देखिए हिस्ट्री है, जल महल बोला जाता है। रानी पद्मिनी अपनी सुंदरता और वीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये सब दासियों का घर था। देखते रानी पद्मिनी पैलेस महल पद्मिनी लेक के उत्तरी किनारे पर स्थित है, जहाँ से सुंदर दृश्य मिलता है। झील के बीच में एक 3 मंजिला इमारत है जिसे लोग जल महल कहते हैं। वो है रानी पद्मिनी का पैलेस मेरे पीछे। और जैसे कि मूवी में दिखाया गया था रानी पद्मावती मूवी में आप लोग देखा होगा कि वहीं से ऐसा कहा जाता है कि एक बार राजा रावल रतन सिंह ने रानी पद्मावती का एक पिक्चर दिखाया था, मतलब वाटर में रिफ्लेक्शन हुआ था, मिरर में फिर देखा था। पर ये गाइड से पूछा मैं कि बोला कि ये बिल्कुल फेक है, एक राजा अपना पत्नी को क्यों दिखाना चाहेगा। मिरर तब इन्वेंट ही नहीं हुआ था, सब फेक है, इसलिए वो इतना झमेला हुआ था, वहाँ तक जाने नहीं देता है, अभी जाने का नहीं है, ठीक है। पर ऐसा बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन देखा था पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो वही है रानी पद्मिनी का पैलेस। जौहर कुंड वगैरह फोर्ट वगैरह एक्सप्लोर कर दिया, जौहर कुंड दिखाया। ये है वो है रानी पद्मिनी का पैलेस जहाँ पर वो खड़े होते थे, महाराजा को देखते थे। वेरी हिस्टोरिकल प्लेस। महल का मेन गेट पश्चिम दिशा की तरफ है, जो एक कोर्टयार्ड के साथ कनेक्ट होता है, जिसके चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। जिसके दक्षिण तरफ एक गोल हॉल बना हुआ है जो लेक की तरफ खुलता है और व्यू कमाल का मिलता है। वो है रानी पद्मिनी का पैलेस। वो ऐसा कहा जाता है वो ऐसा वहां से दिखा था पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। रानी पद्मिनी पैलेस वहां पर। महल मोस्टली चूना और पत्थर से बना हुआ है। मैं अगर महाराजा रावल रतन सिंह होता ना तो इतना खातिरदारी नहीं देता अलाउद्दीन खिलजी को, वही मार देता। जब वो क्वेश्चन किया था, जब वो देखना चाहता था, उसी वक्त ऐसा टॉर्चर करता कि वो थर कांपे। पर क्या करे, अब उनका डिसीजन था, बहुत सारे गलत डिसीजन लिए, इसलिए हिस्ट्री उनको याद नहीं करता। जो अच्छे डिसीजन लेते हैं हिस्ट्री उनको ही याद रखते हैं, जो सही वक्त पर चालाकी से काम करते हैं। ऐसा नहीं हुआ स्टोरी जिस सन में अलाउद्दीन खिलजी उस सन में कोई मिलन शीशे हुए नहीं थे। अच्छा। हाँ, 1905 में महाराणा स्वरूप सिंह जी बेल्जियम से क्रिस्टल लेकर आए। बिल्कुल सही बात। और हमें इतिहास ये पढ़ाया जाता है कि दिल्ली के सुल्तान को रानी महारानी का चेहरा, दिल्ली के सुल्तान को रानी का फेस परछाई से पानी के परछाई से शीशों में दिखाया था। हाँ। ये फेक स्टोरी था। ये स्टोरी ये है कि रानी पद्मिनी का चेहरा अलाउद्दीन खिलजी ने काल्पनिक परछाई पानी में दिखाया। अच्छा, वही मैं सोचूं एक राजा क्यों अपने रानी का ये दिखाएगा। ऐसा नहीं होता ही नहीं हिंदू राजपूतों। किला, फोर्ट, चित्तौड़गढ़ जब अपने पर्सनल कार से विजिट करते, अभी तक ऐसा कोई फोर्ट नहीं है जो अपनी अपनी कार से देखे। हम लोग जयपुर में भी गए थे, क्या नाम, टाइगर फोर्ट के ऊपर भी गाड़ी चलता है, पर वो गाड़ी एक जगह जाकर थोड़ा सही है। ये फोर्ट ऐसा है कि हर जगह गाड़ी जा रही है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा किला है चौड़ाई और ऊंचाई में कुंभलगढ़ चाइना का सेकंड नंबर। इधर में भी छोटे पानी के कुंड है, ये अस्तबल स्नान कुंड। दाएं तरफ एक डियर पार्क और जिपलाइन का फैसिलिटी है। 6 महीने की घेराबंदी इसी मैदान में डाली थी। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी टेंट लगाकर बैठते थे। चित्तौड़गढ़ का ये रणभूमि था वो समय का। आज के समय का खेती मक्का, सोयाबीन, सरसों, गेहूं और अफीम। 32 से 22 प्रकार की अरबुशिदियाँ, कमर का दर्द हो, घुटनों का, जोड़ों का, सर्वाइकल, डायबिटीज, बीपी, मेडिकेट, आयुर्वेदिक, ब्लैंकेट, दौड़ आदिवासी वीर लोग द्वारा आज भी नीचे गांव में सूरजपोल आदिवासी वीर लोग द्वारा बनाया जाता अपने हाथों की। वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी गाना गाता था, बिन थे दिल मिसरिया। वो राणा कुंभ पैलेस का है। राणा कुंभा पैलेस फर्स्ट पॉइंट पर है। उस पैलेस में लाइट शो होता है सूर्यास्त की बात। अच्छा। और एक फतेह प्रकाश पैलेस है, उसे स्टेट गवर्नमेंट ने संग्रहालय में कन्वर्ट कर रखा। अच्छा। और पद्मिनी पैलेस जो पानी के बीच में बना है वो पद्मावत मूवी से आना जाना गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। जी। और दानवीर भामाशाह हवेली है, पत्ता चुंडावत की हवेलियां हैं। 24 पैलेस बने थे। 52 से 56 राजपूतों का बड़ा ये गढ़ चित्तौड़ मेवाड़ बना। इस गढ़ पर एक कहावत है कि गढ़ों में गढ़ है, चित्तौड़ गढ़ है, बाकी सब गढ़ ही है। अच्छा। सर कटाया पर कभी सर नहीं झुकाया। जिनने सर झुकाया है वो मारवाड़ है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर। जहाँ ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे आज मारवाड़ी। मेवाड़ वाला उदयपुर, कुंभलगढ़, हल्दीघाटी, चित्तौड़गढ़, घोगुंदा, चावन, नाथोरा। सर घटाया मेवाड़ों, राजपूत लोग सर नहीं झुका। कहावत कि जहाँ ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे आज मारवाड़ी। और मेवाड़ वाला गेहूं बेचकर मक्का खाना पसंद करता है, पर मेवाड़ छोड़कर कहाँ जाना पसंद। अच्छा। घर का बेदी लंका डाय। यहाँ की 24 अटैक में से हम राजपूत लोग 3 बार धोखे से युद्ध हार गए।
3 बार मेवाड़ की रानियों ने सती जोड़ किया, 21 बार विजय हुआ है। राजपूताना से राजस्थान है, राजस्थान वहां आप देखो मेवाड़ और मारवाड़। हिंदू धर्म राजपूत लोग हम, तिकड़ी छत्रपति शिवाजी महाराज है, इकड़े महाराणा प्रताप। हाँ। अगर ये वंश ना होता तो आज हम मंदिर में नहीं, किसी मस्जिद में एक भगत का 5 नमाज पढ़ता। बिल्कुल सही। माना कि फिर भी ये वंश नहीं रहा। ये जिनने युद्ध किया, सर कटाया पर सर नहीं झुकाया, सीना ठोक कर छाती पर वार किया, इनके बलोबत में मंदिर में मूर्तियां सलामत है। मैं दिल खोल के कह सकता हूँ मैं हिंदू हूँ। अगर ये नहीं होते तो मंदिर में होते। तो कहते हैं कि खुदाई में मूर्ति मिलता है, खुदाई में कभी दरगाह मस्जिद नहीं मिलता। तो लगने लगे जिंदगी जंग तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेना, अगर अकेले हो दुश्मन 1000 तो शिवाजी को घट। महाराणा प्रताप का सामना अकबर से नहीं हुआ, अकबर की सेना से हुआ है। अकबर की सेना कौन? राजा मानसिंह, जिन्हें मेन गद्दारी करी थी। राजा मानसिंह ने अकबर से गुलामी करी। ये अद्भुत शिव मंदिर था, मंदिर मूर्ति खंडित हुआ। राजा मानसिंह ने इस फोर्ट पर भी आक्रमण करा। हिंदू होते हुए राजपूत आपस में लड़ते हैं। अकबर की शादी, जोधा की शादी, राजा मानसिंह जो रहे थे ना, उनकी सगी बुआ की शादी कराने वाला राजा मानसिंह था मेन गद्दार। इतिहास को अगर आप गहराई से सुनोगे, गहराई से पढ़ोगे ना, तो लोग ये कहेंगे जोधा नाम की लड़की का कोई जन्म नहीं है ना। इसे सूरज पोल गेट कहते हैं। सूरज पोल। अच्छा, ये गेट था। देखिए हाथी वगैरह तोड़ ना पाए, स्पाइक्स वगैरह लगा हुआ है। इसे कहते हैं अंकुश। अच्छा, हाथी को अफीम का नशा और ऊंट को मार काट कर गेट की किलो पर लटका कर सिर के बल से गेट को तोड़ा। हाथी की स्पीड और गति को कम करने के लिए रस्ते टर से एंट्री होता था। राणा महाराणा का फ्रंट गेट था ये। इस मेन गेट को सूरज पोल गेट कहते हैं। सूर्यवंशी राजाओं ने सूर्य को ईस्ट मानकर अपना मेन एंट्रेंस गेट ईस्ट फेस पूरब बनाया। आज इधर से आना जाना नहीं होता, लोकल लोग पैदल आना जाना। सूरज पोल गांव आदिवासी भील लोग। 7 गेट से नीचे तक वाले गेट जो बने थे, उसमें 7 गेट में से 6 गेट टूट चुके हैं। पहला गेट रिपेयर है। इस मेन गेट को सूरज पोल गेट कहते हैं। अरावली पर्वत की पहाड़ों में सब पहला पहाड़ी आप दिखाई दे रहा है आपको, फर्स्ट अपनी तरफ वाला। इस पहाड़ी का शेप देखो, उस पहाड़ी को कहते हैं सोतावा कुंभकर्ण पहाड़ी। यहाँ मुल्तानी मिट्टी और व्हाइट चंदन का, मक्का, सोयाबीन, सरसों, गेहूं और अफीम का खेती किया जाता है। 32 से 22 प्रकार की हर्बल जड़ी बूटी को उगाया जाता है। बैटल ग्राउंड रहा था। आगे से आप व्यू देख सकते हो जहाँ तक आपकी नजर चाप। मैंने सुना था राजा रावल रतन सिंह यहीं से उतरे थे। रावल रतन सिंह अपना पूरा फेमस राजपूत लोग जो रहा था ना, उनका आना जाना ईस्ट द्वार गेट। अच्छा, वो 7 गेट नहीं थे जो अभी आप अंदर आए। हाँ। वो 14 से 15 सेंचुरी के बाद के गेट है और 15 से 14 सेंचुरी से पहले आना जाना ये इसे नीचे, अभी नीचे नहीं जा सकते ना, नीचे ऊपर आना जाना होता है पैदल, पैदल जो सूरज पोल का वहाँ। और कार से वो वाला गेट से। यहाँ से राजा रावल रतन सिंह नीचे उतरते थे और अलाउद्दीन वगैरह यहाँ से आक्रमण किया था। ये गेट, और यहाँ से आप लोगों को जहाँ पर वो बैटल फील्ड हुआ था वो दिखेगा आप लोगों को। पहले तो ये गेट यूज होता था, अभी बस वॉकिंग। पहले तो एलिफेंट्स वगैरह चलता था ये गेट से। वॉल्स देखिए, इसका वॉल्स भी इतना बड़ा बड़ा है फॉर डिफेंस। वो देखिए वहाँ पर गेट है। फिर यहाँ पर 1303 में रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी का लड़ाई हुआ था यहाँ पर। बहुत ही अच्छा लग रहा है हिस्टोरिक प्लेस। राजा रावल रतन सिंह तो वीर गति को प्राप्त हो गए, तो पेश करते हैं राजा राहुल रतन सिंह। पहले के जमाने में फोर्ट में सिर्फ राजा महारानी रहते थे या फिर लोग भी रहते थे इसके अंदर? प्रजा राजस्थान के 2 ही फोर्ट ऐसे हैं, जैसलमेर, चित्तौड़ फोर्ट, लिविंग फोर्ट। जिन फोर्ट में अभी तक लोग रह रहे हैं। हम रहते हैं। मैं अपना मकान बेच नहीं सकता, आप मेरा मकान खरीद नहीं सकते। वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को। ये किसी का पर्सनल प्राइवेट फोर्ट नहीं। इस फोर्ट पर कोई ऐसा पर्सनल बिजनेस वाला नहीं है कि मेरा फोर्ट है, मेरा ये सब गवर्नमेंट ऑथोराइज है। कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता। किसी भी चीज को नया निर्माण में नहीं बदल सकता, बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता। नव निर्माण की परमिशन, ये सारा गवर्नमेंट ऑथोराइज है, सारा लिखित है। कोई अपनी दुकान लगाना चाहता है घर के सामने, गवर्नमेंट ऑथोराइज है। ये फोर्ट इतना अच्छा लगा, एक और राउंड मारना तो बनता है। फिर से हम लोग और एक राउंड मार रहे हैं और थोड़ा आप लोगों को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करें। इस बार मैं गाइड हूँ महाराजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी। मैं अलाउद्दीन खिलजी? तुमको अलाउद्दीन खिलजी बनाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी दिखता पहले उसको मार दो, पहले मार दो। खिलजी 6 महीने के लिए कब टेंट बना के रहे, उसके तक इंतजार मत करो, पहले ही मार दो उसको। खिलजी आप तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ऐसे सैकड़ों मंदिर है, ठीक है, सैकड़ों मंदिर है, 2 स्तंभ है और 88 रिजर्वर है, जहाँ जिसमें से 22 रिजर्वर काम करता है। काफी सारे पैलेसेस है। रानी पद्मिनी पैलेस को आप लोगों को देखना चाहिए। जौहर कुंड है, ठीक है, मीराबाई टेम्पल। और ये है नीलकंठ महादेव मंदिर। ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है।
चित्तौड़गढ़ का किला सिर्फ एक किला नहीं है, यह है वीरता, सम्मान और बलिदान का कहानी। और एक बात बता दूं, महाराणा प्रताप जी का बचपन यही फोर्ट में गुजरा। ये है वो बैटलफील्ड जहाँ पर लड़ाई हुआ था महाराजा नवल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। जैसे कि आप लोगों को मूवी ने देखा था, अलाउद्दीन ने कैंप किया था, पूरा एकदम नीचे कैंप वगैरह किया था और बैठा हुआ था ऊपर से 6 महीना। अलाउद्दीन है ये, ठीक है, और मैं हूँ महाराजा नवल रतन सिंह। तो आप डायलॉग बोलो। आप खानदान के सब लोगों से मिला देते। यही तो है मेरा सब लोग, यही तो मिल लिया मेरे खानदान से, और किससे मिलना है आपको? चीतों की आन बान रानी पद्मावती से मिला देते। घनी ऊंची बात कर दी तूने अलाउद्दीन। चित्तौड़ में हम अपने अतिथि को भगवान मानते हैं, वरना तेरा सर 10 साल होता इस वक्त। चित्तौड़ में हम अपने अतिथि को भगवान मानते हैं, वरना तेरा सर 10 साल होता इस वक्त। ये डायलॉग मुझे बहुत पसंद है। एक अलग सा जोश मेरे अंदर से उखड़ के आता है। दाई तरफ देखोगे तो ये है कीर्ति स्तंभ, टावर ऑफ फेम, एक 22 मीटर हाइट का जैन मॉन्यूमेंट 12th सेंचुरी में बनाया गया था। और बाई तरफ है फतेह प्रकाश पैलेस, जो अभी एक म्यूजियम है। सर आपका नाम? मेरा नाम चेतन प्रकाश है। अगर कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे घूमने के लिए तो आप कौन सा नंबर पर कॉल करें? 8769237707। जी, भैया जी ने बहुत अच्छा घुमाया हम लोगों को। अभी फिर से जो गेट से आए थे वही गेट से हम लोग एग्जिट जा रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। तो 2 बजे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, रवाना हो रहे हैं। गाइड ने हमें चार्ज किया सिर्फ 200 रुपीज। तो उम्मीद करते हैं मैं और गाइड सर मिलकर आप लोगों को चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ फोर्ट का अच्छे से हिस्ट्री समझा पाया। तो अभी लंच करके निकलेंगे उदयपुर की तरफ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।